brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। चितरंजन पार्क के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं मानता हूँ सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग वहाँ पे रहते हैं। बंगाल की संस्कृति की नासमझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा चितरंजन पार्क में मनती होगी उससे ज़्यादा उपासना कहीं नहीं होती होगी। और जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है उसी दुर्गा के प्रांगण के अंदर मच्छी भी मिलती है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है। उनका वो कल्चर है। वो लोग नवरात्र के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो उनका कल्चर है। आप चुनावों के बाद वहाँ पे पहुँच जाएं और जो लीगल मार्केट है, डीडीए ने बाकायदा मच्छी वालों को वो दुकानें अलॉट की हैं और आप वहाँ पे दादागिरी करके उनको धमकाएं तो ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये रेहड़ी और ठेली वाले गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों जो है अपना बल आजमाती है। भैया दिल्ली के अंदर कितने सारे 5 स्टार होटल्स हैं। आप में थोड़ी हिम्मत हो तो उन 5 स्टार होटलों के अंदर भी तो जाओ। 5 स्टार होटलों के अंदर नवरात्रों में क्यों नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, क्यों मच्छी बन रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। 5 स्टार होटलों के अंदर क्यों जो है शराब सर्व हो रही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। गरीब आदमी अगर मच्छी बेच रहा है उसके ऊपर ये अपना जोर आजमाते हैं, उसकी वीडियो बना के जो है ये अपनी वीरता दिखाते हैं, गलत है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ा करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। आज देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। एक दिन में भारत के मिडिल क्लास ने 14.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा खाया है। 14.5 लाख करोड़ का। पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री के मित्र ट्रंप को लेके हाहाकार मचा हुआ है और प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी वक्फ में लगी हुई है। कौन मीट खा रहा है, कौन मच्छी नहीं खा रहा है, कहाँ शराब की दुकान खुली है, कब बंद हो गई, इन चक्करों में लगे हुए हैं। उनको देश ने बड़े कामों के लिए जो है मैंडेट दिया था, कम से कम उन कामों को करें। जी, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। हम रेजोल्यूशन पास हुआ आवर सरदार करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लेगेसी उस पर कांग्रेस पार्टी रिक्लेम कर रही है और बीजेपी को इसके जरिए जवाब देने की बात की जा रही है। देखिए, आप इतिहास को झुठला नहीं सकते। ये इतिहास में बात दर्ज है, चाहे आप उन किताबों को जला दो, मगर ये दर्ज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के हिस्सा थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की सरकार के अंदर होम मिनिस्टर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली कांग्रेस थी उसके नेता थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। भगत सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। इनकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास के अंदर ऐसे कम लोग हैं जिनके साथ वो अपना जुड़ाव दिखा के लोगों को प्रेरित कर लें। इसलिए दूसरी पार्टी के लोगों के, भगत सिंह जो थे वो जो लेफ्ट के थे, समाजवादी थे, और उनको ज़बरदस्ती जो है इस तरीके से अपने यहाँ लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और वो कोशिश गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका यात्रा पे गए, छोटे छोटे देश के प्रतिनिधियों को मिलने, उनका स्वागत करने ट्रंप व्हाइट हाउस के गेट तक आए। प्रधानमंत्री जी जब गए तो ट्रंप उनको गेट तक लेने नहीं आए। ये बहुत बड़े संकेत होते हैं कि आप किस देश की इज्जत कर रहे हैं, किसकी नहीं इज्जत कर रहे हैं। और वहाँ पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से टेढ़े सवाल पूछे गए, मीडिया के सामने उनको एम्बैरस किया गया, उससे संकेत साफ थे कि ट्रंप भारत को बेइज्जत करना चाहता था। हमने समय रहते उसका जवाब नहीं दिया, हम उस पर चुप बैठे रहे। और जो ट्रंप ने पहले से ऐलान कर रखा था, 2 अप्रैल को उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए।
जिससे भारत की जो अभी ये जो स्टॉक मार्केट है गिर रही है। अभी भी जो केंद्र सरकार है वो इस मामले पे कुछ करना नहीं चाह रही है। ध्यान भटकाने के लिए कभी वक्फ बिल ले आते हैं, कभी कोई और मुद्दा ले आते हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, मगर स्टॉक मार्केट को पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है।